हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये एक फॉर्म आया हुआ है ICAR इंस्टीट्यूट से। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा से है। ये वॉक इन इंटरव्यू है, आपको वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देना होगा। ये है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, डेवलपिंग प्रिसीजन नाइट्रोजन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर राइस यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जियो स्पेशियल टूल्स। नेम ऑफ पोजीशन जो है वो यंग प्रोफेशनल के लिए है। नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो 1 है। इसके जो पेमेंट आपको मिलेंगे वो 42,000 पर मंथ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है वो देख लेते हैं। मास्टर्स डिग्री इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनी डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी। अगर इन सारे डिसिप्लिन में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और MTech इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास MTech है इन सारे सब्जेक्ट्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब ये तो आपके पास होना ही चाहिए। और ये है डिजायरेबल। अगर आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में क्या मांगा है, PhD इन डिसिप्लिन ऑफ साइंस, हैविंग नॉलेज इन सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग, GIS, कोडिंग, डेवलपिंग ICT टूल्स, Oracle, .NET, MATLAB, पाइथन, जावा एट्सेट्रा। अगर ये आपके पास ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एज आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरव्यू डेट तक आपके जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होने चाहिए। 21 ईयर्स से कम होंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और मैक्सिमम 45 ईयर्स होने चाहिए विथ रिलैक्सेशन एज। तो रिलैक्सेशन जो होते हैं एज पे, जैसे SC ST OBC PWD को, वो तो रहेंगे ही। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 16 अक्टूबर 2024 को एट 10 AM। आपको 10 बजे तक पहुंच जाना होगा 16 अक्टूबर को। ड्यूरेशन जो है वो इस प्रोजेक्ट का वो है अप टू 31 मार्च 2026 और टिल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपका प्रोजेक्ट अगर 31 मार्च 2026 तक अगर कंप्लीट नहीं होता है तो भी ये कुछ टाइम तक एक्सटेंड हो जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब आपको वहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, analysis of data in GIS and other software, preparing the project report, writing scientific articles। ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा, ICAR NRRI कटक। यानी कि आपको जो इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है, आपको अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कटक में ही आपकी पोस्टिंग होगी। और इसका इंटरव्यू भी जो है वो इसी इंस्टीट्यूट पे है। ICAR का जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसी में आपके इंटरव्यू भी होंगे। ठीक है। और इसके पास जो कुछ अगर टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये जो एबव पोजीशन जो है, ये पोजीशन क्या है यंग प्रोफेशनल का, वो प्योरली टेम्प्रोरी है। ये टेम्प्रोरी है, यह परमानेंट नहीं है। ठीक है। और जैसे ही अगर आपका प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको टर्मिनेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर एलिजिबल एंड डिज़ायर कर, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपने एक 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे 1 मांगा है लेकिन 1 से ज़्यादा आप लेकर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ भी मांग लेते हैं। तो थोड़ा सा भी कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप एक से ज़्यादा फ़ोटो लेकर वहाँ पे चले जाइएगा। ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, जैसे 10th से लेकर के अगर आपके पास में MSc तक के हैं डॉक्यूमेंट्स तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाइएगा। एलोंग विथ जेरोक्स कॉपी के साथ भी लेकर जाइएगा। एटलीस्ट तो आपको 3 कॉपी जेरोक्स के तो लेकर जाने ही चाहिए। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट,
अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस अगर है तो आप वो भी उसमें अटैच कर लीजिए। और आपको 10 AM से अगर आप थोड़े भी लेट होते हैं तो वो आपको एंट्री नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो कोशिश कीजिएगा कि 10 AM तक आप इंटरव्यू के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को आप 10 बजे तक इंस्टीट्यूट में पहुँच जाइएगा। नो TA and DA फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू आर एडमिसिबल। इंटरव्यू के लिए कोई भी TA या DA नहीं दिया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, मेरे एक चैनल है जिस चैनल का नाम है स्टडी जोन, आप मुझे चाहे तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर इसके रिगार्डिंग वेबसाइट भी मेंशन रहेंगे और जो भी इसके ब्रोशर होंगे वो भी मेंशन रहेंगे। ओके, थैंक यू।